नमस्ते। आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। हेमंत ने किताब पढ़ ली। यहाँ पर कारक कौन सा है? ने। आकांक्षा भाई को पत्र लिख रही है। किसको? किसको? भाई को। को क्या है? यहाँ पर कारक है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता माने काम को करने वाला, कर्ता माने काम को करने वाला, तो कर्ता कारक किसे कहेंगे? क्रिया के करने वाले को का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, प्रताप ने गुरुजी को प्रणाम किया। यहाँ पर करने वाला कौन है? यहाँ पर ने क्या है? ने कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने चिन्ह के साथ है, चिन्ह ने के साथ है। प्रताप क्रिया प्रणाम किया का करने वाला है। प्रणाम करने को वाला कौन है? प्रताप। क्रिया को करने वाला कौन है? प्रताप। तो यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्ता कारक यानी कि क्रिया को करने वाले का बोध होता है। क्रिया कौन कर रहा है? कर्म कारक। क्रिया के होने या करने का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने या करने का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रीता बच्चों को स्कूल ले जा रही है। यहाँ पर क्या है? कर्म को। इसकी विभक्ति क्या है? कर्ता की विभक्ति ने। कर्म को क्या है? कर्म कारक। यहाँ पर क्या होता है? क्रिया के होने या करने का प्रभाव पड़ता है। करण कारक। करण माने क्रियाकर्ता के साधन का बोध होता है। क्रिया के साधन का बोध, जिसकी सहायता से काम हो, जिसकी सहायता से काम होता है उसका बोध होता है। राम ने डंडा से सांप को मारा। किससे मारा? डंडा से। क्रिया किससे हो रही है? डंडा से। तो इसलिए ये क्या है? करण कारक। संप्रदान कारक मतलब किसी के लिए कोई अगर कुछ काम किए जा रहा है तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसके लिए कुछ किया जा रहा है, माने क्रिया संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से ये प्रकट हो कि उसके लिए कुछ किया जा रहा है। किसके लिए? जैसे माँ बच्चों के लिए खाना पकाती है। किसके लिए पका रही है? बच्चों के लिए। किसी के लिए कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक। अपादान माने जिस रूप से किसी, अपादान का हमेशा याद रखो अलग होना। अपादान अलग होना। जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से क्या है? पत्ता गिरा, अलग हो गया, तो से क्या है? अपादान कारक। संबंध कारक। दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ संबंध का ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वीर शिवाजी की गाथा है, ये संबंध स्थापित कर रहा है की, तो ये क्या हुआ? संबंध कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण माने क्रिया का आधार। आधार माने क्रिया कहाँ पर हो रही है।
जैसे मछलियाँ जल में तैर रही है, मछली तैर रही है, काम है, कहाँ पर तैर रही है, जल में। लड़की स्टेज पर नाच रही है, कहाँ पर नाच रही है, स्टेज पर। तो क्रिया के आधार का बोध होता है, माने क्रिया कहाँ पर हो रही है। संबोधन कारक किसी को पुकारने अथवा संबोधित करने या सावधान करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु हमारी रक्षा कर। संबोधन मतलब ही जानती हो तुम लोग, हे हो अरे। अब हम लोग पढ़ेंगे कारक की विभक्ति क्या है। कारक 8 है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। जैसा आपने पढ़ा, राम ने गुरुजी को प्रणाम किया। कर्ता क्या है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया कौन कर रहा है इसका बोध होता है, ठीक है। कर्म कारक क्रिया के होने या करने का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, करण माने जिससे क्रिया की जाती है, क्रिया के साधन का बोध होता है। संप्रदान जिसके लिए कुछ काम किया जाए। अपादान, अपादान मतलब अलग होना। अधिकरण क्रिया का आधार, क्रिया का आधार यानी कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। संबंध काके की, रारेरी, राम की बहन। संबोधन हे हो अरे। तो ये कारक की विभक्तियाँ बहुत अच्छे से आपको याद करना है। इसमें आप एकदम याद रखिए, कर्ता का क्या है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्म क्रिया के होने या करने का प्रभाव पड़ता है। करण क्रिया के कर्ता के साधन का बोध हो, माने किससे काम किया जा रहा है। संप्रदान जिसके लिए कुछ काम किया जा रहा है। अपादान अलग होना। संबंध संबंध स्थापित करना है। अधिकरण क्रिया का आधार। संबोधन हे हो हरे, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए तो आप कारक को हमेशा कर पाओगे, ठीक है। धन्यवाद।